ऑब्जेक्टिव सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशन की बात की गई है, तो हम दो ओरिएंटेशन ले लेते हैं। तो देखो एक तो ये हो गई, ये कितना हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, और दूसरे ओरिएंटेशन ले लेते हैं, ये माने तो ये कितना एक्स डैश और इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना वाई डैश। अब देखो मान लो हमने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया, ये क्या ले लिया एक वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए। ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, मान लो ये एंगल बना रहा है θ1 और एक्स डैश से एंगल बना रहा है कितना, ये कितना एंगल है θ2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन को पढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ अ स्केलर। तो देखो मान लो ये कोई स्केलर है, ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर मान लो। तो ये एक्स वाई ऑर्डिनेट सिस्टम में भी 10 सेंटीमीटर होगा, एक्स डैश वाई डैश में भी ये दो पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये कोई स्केलर क्वांटिटी एक्सिस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करती। सेकंड, तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है। सेकंड दिया है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो इस ए वेक्टर के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट इधर कितना आएगा ए कॉस θ1 और इधर कितना आएगा ए साइन θ1। और जब इसका एक्स डैश पे कंपोनेंट करेंगे तो एक्स पे कंपोनेंट आएगा कितना ए कॉस θ2 और यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा ए साइन θ2। तो देखो कंपोनेंट तो चेंज हो गए, ये कितना ए कॉस θ1 वो कितना ए कॉस θ2, तो कंपोनेंट क्या हो गए चेंज हो गए। तो ओरिएंटेशन पर किसी वेक्टर के कंपोनेंट डिपेंड करते हैं, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद सी पे देखेंगे अ वेक्टर। तो देखो वेक्टर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये ओ, ये पॉइंट कितना ए, तो ओ ए के बीच की डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रही और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो ओरिएंटेशन से, तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी भी सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ है, एक्स वाई एक्सिस में भी है और ओ ए ही एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैग्नीट्यूड पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस चीज़ पर फर्क पड़ रहा है, केवल कंपोनेंट पर। एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करने पर वेक्टर के कंपोनेंट पर इफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो इनके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर ए, ये सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a माइनस बी से क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और या लेस देन इक्वल टू होगा a प्लस बी। ये a माइनस बी कब होता है, जब थीटा का 180 डिग्री होता है, और a प्लस बी कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। बाकी सारी सिचुएशन में जो c जो मैग्नीट्यूड है a और b का रिजल्टेंट है वो a माइनस बी से ग्रेटर और a प्लस बी से लेस होता है। अब ऑप्शन फर्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं, क्योंकि ए माइनस बी क्या है, ये सी वेक्टर ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी तो क्या है ए से कम हो गया, तो ग्रेटर हो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। सेकेंड है इट इज़ पॉसिबल टू हैव वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लेस देन है वेक्टर ए से एंड वेक्टर बी से। तो लेट, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू -3i कैप। तो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और a माइनस बी निकालेंगे या a प्लस बी निकालेंगे दैट इज वेक्टर c, तो कितना आ जाएगा 2i। तो c का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2। अब देखो जो c का मैग्नीट्यूड है वो 5 से भी कम है और 3 से भी कम। इट मीन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो c जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, उसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से भी कम हो और b के मैग्नीट्यूड से भी कम हो। तो हमारा ऑप्शन ये जो दिया हुआ है बी, ये करेक्ट है। इसके बाद
सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑलवेज इक्वल तो नहीं होता, कब इक्वल होता है जब थीटा 0 डिग्री हो, और सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, हो सकता है यहाँ पे इक्वल लगा है, सी ए प्लस बी के इक्वल हो सकता है जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, तो सी और डी दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी 120, तो ये मान लेते हैं कितना, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, एंड इट्स रिजल्टेंट बी वेक्टर सी, तो सी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए और बी का क्या है, रिजल्टेंट है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए वो हमें देखने हैं, तो सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है तो कॉस 120 हो गया, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 हो जाएगा कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 मीन्स -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये निकल गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या निकला है, रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी। और देखो इसमें दिया है ए माइनस बी का मॉड निकालना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो मॉड ए माइनस बी हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट रूट सब सेम है, यहाँ पे माइनस का ए बी है माइनस 2ab, तो इसमें ज़्यादा चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये चीज़ का लेस आएगी, तो यहाँ से समझ में आता है कि सी का जो मैग्नीट सी है वो ग्रेटर किससे, ए माइनस बी से, तो हमेशा सी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी के मॉड से ग्रेटर होगी। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, रॉन्ग, सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, सी तो ग्रेटर है, थर्ड सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी मॉड, ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही है। और डी क्या है, सी में बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंगल वेरी कर रहा होता तो इक्वल हो भी जाता, लेकिन एंगल वेरी नहीं कर रहा, एंगल अगर फिक्स है तो ये दोनों चीज़ कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, ए ऑप्शन दिया है इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, बी ऑप्शन मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, सी ऑप्शन मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, एंड डी ऑप्शन मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो देखो हमें सेवरल वेक्टर्स के रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो हम यहाँ पर सेवरल वेक्टर्स के जगह दो वेक्टर्स ले लेते हैं, तो लेट टू वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप, यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लिए, अब इनका क्या निकलना है, एक्स रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, तो इट्स रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, r वेक्टर हो जाएगा x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप, x1 प्लस x2 हो जाएगा, ये y1 प्लस y2 j कैप हो गया। तो देखो अब यहाँ से बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, इसी के बारे में बात हुई है, द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, और ए ऑप्शन में दिया हुआ है इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। तो देखो ए ऑप्शन में क्या दिया है, सम करना है वेक्टर्स के x कंपोनेंट का, तो यहाँ पर लिखेंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a प्लस x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। जब a का x कंपोनेंट कितना है x1 और b का x कंपोनेंट कितना है x2, और इन दोनों का क्या करना है, सम। तो देखो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट
वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन 1 क्या है, ए क्या है, करेक्ट है। आगे देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। तो मे बी स्मॉलर देन, देखो इसके लिए देखते हैं तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, तो इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से, ए इक्वल टू रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। देखो बी ऑप्शन के लिए हम बात करते हैं तो हमें पता है x1 लेस देन होगा रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और x2 भी लेस देन होगा रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर के। अब इन दोनों इक्वेशन का सम कर दें तो हमें x1 प्लस x2 लेस देन हो जाएगा रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये हो गया x1 प्लस x2 लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a और b के मैग्नीट्यूड के सम से इनके x कंपोनेंट का सम क्या है, स्मॉलर है। इट मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो सम हो सकता है इक्वल। अब थर्ड दिया मे बी ग्रेटर देन, तो x1 प्लस x2 कभी a प्लस b के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते, हमेशा क्या रहेंगे, स्मॉल ही रहेंगे। डी ऑप्शन में दिया हुआ है मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। तो इक्वल के लिए हम बात करते हैं इफ y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू 0, अगर y1 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, तो यहाँ से ये x1 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के, क्योंकि y1 तो 0 है, और x2 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, क्योंकि y2 भी क्या है, 0। तो यहाँ से x1 प्लस x2 दोनों का सम करेंगे तो ये मॉड ए, ये मॉड बी, तो मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाएगा। इट मीन्स केवल वेक्टर में ये y1 y2 0 है, मीन्स वेक्टर में केवल x कंपोनेंट ही है, तो इनके मैग्नीट्यूड का सम और x कंपोनेंट का सम इक्वल आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b में बी। तो देखो ये वेक्टर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी साइन थीटा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ए बी साइन थीटा। हमें पता है जो साइन थीटा की वैल्यू है ये -1 के से ग्रेटर होती है और +1 के इक्वल तो होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगी, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम ए बी का, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका, ए बी का, तो माइनस के ए बी, ये ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और ये लेस देन कितना, ए बी। तो ए बी साइन थीटा क्या है, माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए बी। तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल भी हो सकती है, उससे लेस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इफ थीटा कितना, 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी कितना, ए बी साइन 0, ए बी साइन 0 कितना, 0। इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ग्रेटर देन ए बी, तो ए बी से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, ये क्या होगी, लेस ही हो सकता है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन इक्वल टू ए बी के इक्वल हो सकता है, ये ए बी के इक्वल ए क्रॉस बी हो सकता है, लेस देन ए बी से लेस देन भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, सी एंड डी।